Good morning, all of you. Myself, Manish Kumar Meda, University of Technology, Department in Special Education and Rehabilitation Sciences. आज हम बात करते हैं NEP 2020 के तहत CWSN के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना की विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत किस प्रकार उन बच्चों की शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, मोटिवेशन दिया जा सकता है, जिससे वो बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, वह एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। NEP 2020 और CWSN के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का उद्देश्य समावेशी और समानता पर केंद्रित एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर भारत शैक्षिक परिदृश्य को बदलना है। यह सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है और विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए औपचारिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकत्रित करने में का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत NEP 2020 के तहत यह इंक्लूसिव एजुकेशन समानता को बढ़ावा देता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक कौशल प्रदान करने पर जोर देता है। आगे बात करते हैं CWSN के लिए शिक्षा का महत्व। CWSN को जीवन और काम के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाने, उनकी स्वायत्तता को बढ़ाना देने और समाज में एकीकरण शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इंक्लूसिव एजुकेशन इन बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है, जिससे बेहतर परिणाम और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। इसके तहत विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं उन छात्रों को एक सामान्य या समकालीन आवश्यकता वाले उद्देश्य के साथ काम करने हेतु समानता का ऑब्जर्वर देखने को मिलता है। इसमें बात करते हैं प्राकृतिक उद्देश्य। इस प्रस्तुति का उद्देश्य CWSN के लिए NEP 2020 के तहत गतिविधि आधारित शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के दायरे का पता लगाना है। यह सामने आने वाली चुनौतियों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतियों और शैक्षिक सेटिंग्स में सहभागिता को बढ़ावा देने के सर्वोत्तम तरीके पर प्रकाश डालता है। CWSN को समझना, चुनौतियों और अवसर। CWSN की परिभाषा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN में शिक्षार्थियों का एक विविध समूह शामिल है, जिन्हें विभिन्न शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या विकासात्मक स्थितियों के कारण विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को विकसित करने के लिए CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यहाँ जो बार बार शब्द आपको सुनने को मिल रहा है CWSN, इसका अर्थ है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मीन्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऐसे विद्यार्थी जिन बालकों को विशेष ज़रूरतों, विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे विद्यार्थियों को CWSN चिल्ड्रन कहा जाता है। आमतौर पर इनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है, जैसे कि शैक्षणिक ढांचे के भीतर CWSN को अवसर देकर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सामाजिक कलंक और सीमित जागरूकता शामिल है। ये चुनौतियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में बाधा डालती है।
और उनके समग्र विकास पथ को प्रभावित करती है। स्पेशल विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन संसाधनों का उपयोग करके वह विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, उन बालकों का विकास हो सकता है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर सही सहायता और संसाधनों के साथ CWSN शैक्षणिक सेटिंग में सफल हो सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवहारिक कौशल प्रदान करता है, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए मार्ग खोलता है। शिक्षण पद्धतियों और पाठ्यक्रम में अनुकूलन इन बच्चों की अद्वितीय क्षमताओं का लाभ उठा सकता है, जिससे उनके सीखने के अनुभव में वृद्धि होती है। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ेंगे तो वह विद्यार्थी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कुछ दैनिक क्रियाकलाप व भारी कार्य आसानी से कर पाएंगे और इससे उन बच्चों को आत्मनिर्भर होने का मौका प्रदान होगा, जिससे काफ़ी हद तक ये बच्चे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गतिविधि आधारित शिक्षा, अवधारणा और महत्व। गतिविधि आधारित शिक्षा की क्या अवधारणा है और उसके क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें बात करते हैं गतिविधि पर आधारित शिक्षा की परिभाषा। गतिविधि पर आधारित शिक्षा की क्या परिभाषा होती है? जैसा कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षा अनुभवात्मक शिक्षा के इर्द गिर्द घूमती है, छात्रों को व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से आकर्षित करती है, जो सक्रिय भागीदारी और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने की अनुमति देता है, जिससे शिक्षा सार्थक और लागू दोनों हो जाती है। गतिविधि आधारित शिक्षा के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक कार्यों के साथ साथ सक्रिय भागीदारी, संज्ञानात्मक कौशल, सोच विचार और वास्तविक जीवन में किस प्रकार शिक्षा का साथ लेना चाहिए, वह शिक्षा को लागू करना चाहिए, जिससे बालकों को लाभ हो सके। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगे बात करते हैं CWSN के लिए लाभ। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। गतिविधियों पर आधारित शिक्षा एक अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां वे मोटर, सामाजिक, संज्ञानात्मक कौशल विकसित कर सकते हैं। यह उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक जुड़ाव, प्रेरणा और ज्ञान की अवधारणा को बढ़ाता है, जिससे ऐसे बच्चों के मोटर कौशल मतलब हाथ पैर अंगुलियों का सही तरीके से काम न कर पाना, छोटी वस्तु को उठा पाना, इस प्रकार के कार्य करवाकर इन बच्चों को संज्ञानात्मक कौशल में बढ़ावा मिल सकता है। आगे बात करते हैं NEP 2020 के लक्ष्यों के साथ शिक्षा। NEP 2020 के लक्ष्यों के साथ किस प्रकार का शिक्षण उपयोग करना चाहिए, क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, क्या इन बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षा की ओर बदलाव सीधे NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ सीखते हैं, जो सभी शिक्षार्थी के लिए समावेशी पहुंच सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले एक चंचल और आकर्षक शिक्षण माहौल की वकालत करता है, जिनसे इन विद्यार्थियों को काफ़ी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। वह कुछ अपने साथी व
शिक्षार्थियों के साथ मिलकर ये बालक अपने जीवन को आकर्षक बना सकते हैं। वो शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करके अपने कार्य को कर सकते हैं, जिससे इन विद्यार्थियों को काफ़ी हेल्प मिलती है और अपने एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद देखने को मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू।